आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीक्रेट ऑफ द एंड टाइम्स टीचिंग में। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप आनंदित हो प्रभु की हजूरी में और सचमुच प्रभु सामर्थी है। और आज जो हम बात करेंगे वो टेंपल माउंट के विषय में होएगा। वो जगह जो इज़राइल में है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वपूर्ण रखता है वो। और मैं विश्वास करता हूँ जो आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है वो करेगा और वो सत्य आपकी लाइफ में उन कार्यों को पैदा करेगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। टेंपल माउंट जिसके विषय में आज आप के साथ मैं बात करूंगा। टेंपल माउंट एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे लोग यहूदी विश्वास करते हैं कि वो अदन की वाटिका थी, और बहुत जो मुस्लिम्स हैं वो लोग विश्वास करते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो उस जगह पे यरूशलेम पे गए और वहाँ से उनका स्वर्गारोहण या ऊपर जाना हुआ था। तो मतलब वो जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि ये टेंपल माउंट है। और ये 36 एकड़ का लैंड है सिर्फ, और ये दुनिया की सबसे डिस्प्यूटेड जगह है। मतलब सबसे लड़ाई इस 36 एकड़ के लिए करी जाती है। इतनी लड़ाइयाँ, इतने क्लेश, इतने युद्ध सिर्फ इस जगह के लिए। 1967 का युद्ध हमने बात करी थी किस रीति से ये जगह बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करती है। आज हम जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, किस रीति से इस जगह पे आने वाले नए नियम का एक चिन्ह था जो पुराने नियम में इस जगह को लेके था। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, और क्योंकि ये जगह वो भी है जो जिसके ऊपर तैयारी होएगी आर्मगेदोन के लिए, और वही जगह जिस पे यीशु का आना होएगा अपने लोगों को बचाने के लिए, और दुनिया का अंत भी जो तैयारी है वो इसी जगह पे है। हालेलुया। तो इस जगह के विषय में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या रोल ये प्ले करती है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे आप सब जन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी के साथ प्रभु के वचन को लें। 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मांगो प्रभु से, परमेश्वर जो भी वचन आज आपने मेरे लिए रखा है अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाते हुए प्रभु मैं ध्यान लगा के परमेश्वर उसे सुनूं, ताकि तेरा सत्य मेरे तक पहुंचे और मुझे फ्री करे। प्रभु आज की सारी टीचिंग को मैं आपके लहू में सील करता हूँ यीशु, ये मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेके आए प्रभु, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य से पहले हम मीका की पत्री निकालेंगे। मीका 4:1 पढ़ो। ये दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। हालेलुया। तो इधर हम पढ़ रहे हैं जो पहला जिक्र हुआ था वो मीका में हुआ था, जो टेंपल माउंट के बारे में जो लिखा हुआ है भवन का पर्वत, मतलब माउंट, टेंपल माउंट, इसका मतलब जो है माउंटेन ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड,
जिसका मतलब है कि ये जो जगह है, जब ये मेंशन हुआ था, वो जगह बाइबल बता रही है प्रभु का घर होएगी और बहुत सारे लोग उस जगह पे आएंगे। हम देखते हैं इतने सारे लोग, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, यहूदी, क्रिश्चियंस, इतने लोग इस जगह पे आते हैं। मतलब ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप जाओगे इस जगह पे, इसको एंटर करने के 11 गेट हैं और 10 गेट जो इसमें से है, सिर्फ उनमें से मुस्लिम्स एंटर कर सकते हैं, मुसलमान एंटर कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही गेट ऐसा है जो जिससे नॉन मुस्लिम्स को परमिशन है जाने की। हालेलुया। तो सचमुच जो हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे, एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 7 और 8। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। हालेलुया। तो ये वो जगह होगी जो इस बैटल की तैयारी होगी, जो टेंपल माउंट की जगह है। जो टेंपल माउंट के विषय में जो मैं आपसे बात करूंगा अब, वो है 4 पुराने नियम की बातें जो नए नियम को रिप्रेजेंट करती थी। तो मतलब जो प्रोफेटिक रीति से जो आने वाली चीज़ें हैं उनको पोर्ट्रेट करती थी, उनको दर्शाती थी, उनको दिखा रही थी। हालेलुया। हम देखते हैं कि पुराना नियम नए नियम की छवि है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शैडो है। इसका मतलब जो नए नियम में होने वाला था वो पुराने नियम में उसको पोर्ट्रेट किया था, उसको दर्शाया गया था। तो इसी रीति से 4 सिग्निफिकेंस, 4 बातें मैं आपसे आज बात करूंगा जो इस जगह को लेके है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया आने वाली नए नियम की बातों को। हालेलुया। जो जिन्होंने बताया आने वाले उद्धार के प्लान के बारे में जो प्रभु की ओर से निर्धारित करा गया था। तो आज जो पहला है वो हम बात करेंगे कि जो ये टेंपल माउंट है, जो ये जगह है, हम देखते हैं जो मेल्कीजेडेक थे, जिनको हम राजा सलीम का राजा के बारे में, और हमने जाना कि किस रीति से अब्राहम ने इनको दशमांश दिया था। तो जो मेल्कीजेडेक है ये इस टेंपल माउंट पे सबसे पहले दिखाई दिए, और यहीं पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपना टाइथ दिया। और ये जो हम पढ़ते हैं, निकालेंगे हम उत्पत्ति, अगर आप निकालो 14 का 18 से लेके आप 20 में मेल्कीजेडेक के विषय में पढ़ते हैं, और इब्रानी में भी आगे हम पढ़ते हैं, पर हम पढ़ेंगे इस वचन को, उत्पत्ति 14 का 18 और 20। तब शालोम का राजा मलिक सिद्दीक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। तो इधर जो हम देखते हैं कि अब्राहम के पास मेल्कीजेडेक आया, और मेल्कीजेडेक ने शांति को रिलीज किया अब्राहम की लाइफ में। और हम देखते हैं अब्राहम ने उसको अपना दशमांश निकाल के, जबकि दशमांश के बारे में कोई वाचा नहीं थी पहले, प्रभु की कोई आज्ञा नहीं थी, बट फिर भी धार्मिकता के कारण अब्राहम ने अपना दशमांश निकाल के मेल्कीजेडेक को दिया। तो ये अनुग्रह अब्राहम के ऊपर था सबसे पहले कि मेल्कीजेडेक को उसने अपना दशमांश दिया। और हम देखते हैं इधर मेल्कीजेडेक यीशु को संबोधित कर रहे हैं, यीशु को, आने वाले यीशु की कुर्बानी को, आने वाले जीसस का धरती पे आने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम देखते हैं कि किस रीति से जीसस इस धरती पे आए और धरती पे पीस को रिलीज किया, शांति को रिलीज किया। बाइबल कहती है कि संसार में कलेश है, पर मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं जो शांति समझ से परे है।
और यीशु हम जानते हैं कि वो शांति के राजकुमार हैं। तो जो ये मेल्कीजेडेक का टेम्पल माउंट पे आना था, ये संबोधित कर रहा था यीशु के आने को और यीशु के द्वारा शांति को पूरी दुनिया में आने के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले जो आज हमने बात करी है टेम्पल माउंट के विषय में, वो है मेल्कीजेडेक का आना टेम्पल माउंट के ऊपर। हालेलुया। जो दूसरा हम देखते हैं कि टेम्पल माउंट पे जो हुआ था, वो था अब्राहम का अपने बेटे इसहाक को इस माउंटेन पे चढ़ाना या कुर्बान करने के लिए लेकर जाना। हालेलुया। जो इसका दूसरा नाम है वो माउंट मोराया है, जिसका मतलब कि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया। तो ये जगह जिसका नाम मोराया है, उसका मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा चुना गया। इसके विषय में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति निकालो 22 का 9 से 12 हम पढ़ेंगे। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। इस जगह पे हम देखते हैं कि अब्राहम का अपने बेटे को ले जाना, आप सब जानते हो किस रीति से प्रभु ने बोला कि मुझे ये बेटा कुर्बान कर दे। उस दौरान 25 साल के बाद अब्राहम को इसहाक दिया गया था और प्रभु ने उसको टेस्ट करने के लिए कहा कि इसको मेरे लिए दे दे। और हम देखते हैं वो लकड़ी लिए हुए आग जलाने के लिए वो सारी चीज़ों को लेके जा रहा था और साथ में अपने बच्चे को लेके जा रहा था। और रास्ते में बच्चा पूछता है कि बलि कहाँ है? वो कहता है कि प्रभु प्रोवाइड करेगा। तो जब वो जा रहे थे और किस रीति से अब्राहम ने अपने बेटे को लिटाया और वो 2 बारी उसको मारने ही वाला था कि 2 बारी प्रभु की आवाज़ आई, अब्राहम अब्राहम रुक जा, मैंने तुझको धर्मी पाया और जाना है कि तू मुझे सबसे एक प्रथम स्थान देता है। हालेलुया। तो जो ये है, ये एक छवि है यीशु के विषय में और पिता के विषय में कि किस रीति से पिता ने निर्णय लिया यीशु को कुर्बान करने के लिए। उस प्रेम को दिखाया धरती के लिए कि यीशु ने अपना एकलौता पुत्र, इसहाक अब्राहम का एकलौता पुत्र था। तो हम देखते हैं कि उस पुत्र को उसने कुर्बान करने का एक निर्णय लिया। हालेलुया। तो ये रिप्रेजेंट करता है पिता के प्रेम को। और जब उसने रोक दिया तो हम देखते हैं कि यहोवा ने एक बछड़ा जो उसी जगह पे था तो उसको लेकर आया, उसको मिला अब्राहम को और अब्राहम ने उसको कुर्बान किया। हालेलुया। तो वो जो रैम उस जगह पे था जिसको अब्राहम ने कुर्बान किया, उसने दर्शाया कि यहोवा मुहैया कराने वाला है, यहोवा यरी है और वो प्रोवाइड करता है। हालेलुया। तो जो दूसरा हम देखते हैं टेम्पल माउंट के विषय में, वो है अब्राहम का इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर जाना, जो रिप्रेजेंट करता है पिता का प्रेम जो उसने धरती से किया। आमीन। तीसरा जो हम देखते हैं इस जगह के विषय में, वो है राजा दाऊद का इस जगह को पूरे पैसे देकर खरीदना। हम देखते हैं जब राजा दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, अगर हम पहला इतिहास 21 निकालें, इसमें हम बाइबल में देखते हैं कि ऑर्नन नामक व्यक्ति से उसने इस जगह को लिया था। अगर हम अब निकालो, हम इसे पढ़ें, 21 का 4 और 5 पढ़ो पहले। तभी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई
तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर 4 और 5 जी पढ़ो। सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवार चलाने वाले पुरुष। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या था कि दाऊद ने अपने लोगों को भेजा, जाके सबकी गिनती करो, मुझे बताओ कि कितने सैनिक हैं, कितने लोग हैं, हमारे पास क्या हथियार हैं, कितने जन हैं। तो जनसंख्या उसने निकलवाई और ये चीज़ से प्रभु क्रोधित हुआ। और प्रभु क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि अब तक सबसे पहला युद्ध जो दाऊद का गोलियत के साथ था, तब से लेके अब तक दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। दाऊद ने कभी भी चेकिंग नहीं करी मेरे पास कितने हथियार हैं, मेरे पास कितने लोग हैं। दाऊद का भरोसा हमेशा प्रभु पे होता था कि चाहे जो भी परिस्थिति हमारी है, हमारी जय यहोवा की ओर से आनी है। पर इस दौरान जब यहोवा ने देखा कि ये काउंटिंग कर रहा है, ये अपनी सामर्थ को, अपनी विक्ट्री को अपने लोगों पे निर्धारित कर रहा है, प्रभु क्रोधित हुआ। और प्रभु ने एक दूत को भेजा जो जाकर कि इज़राइल के लोग जितनी भी आर्मी है इसको नाश करे। और हम पढ़ते हैं कि 70,000 लोग, 70,000 मैन उसी जगह पे गिरा दिए गए थे। तो फिर प्रभु ने दाऊद के रोने को देख के, दाऊद की दुआ को देख के उस दूत को रोका। और जो दूत रोका गया था वो टेम्पल माउंट पे रोका गया था। और इसी कारण दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं टेम्पल माउंट को लूंगा और यहाँ पे एक वेदी तैयार करूंगा। हम पढ़ेंगे, अगर 22 इसका पढ़ेंगे, 21 का 22 और से 24। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलियान का स्थान मुझे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि ये विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वो वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूँ, ये सब मैं देता हूँ। तब राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। हालेलुया। तो जरा आप क्या पढ़ते हो, जो एक ओरनान व्यक्ति था जिसकी वो जगह थी, उस जगह पे दूत रुका था और उस जगह पे दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं इस जगह पे सैक्रिफाइस करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। और ताकि, क्योंकि प्रभु ने दुहाई को सुना है। तो उस दौरान जब ओरनान जिसकी जगह थी और दाऊद ने उससे मांगा, तो उसने कहा कि तुझे मांगने की क्या ज़रूरत है, तुझे खरीदने की क्या ज़रूरत है, मैं तुझे ऐसी दे देता हूँ। और जो तुझे कुर्बानियाँ करनी है, तुझे बछड़ा चाहिए, तुझे बलि चाहिए, उसको भी मैं तुझे दूंगा। पर दाऊद ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि प्रभु के लिए जब मुझे लेना है तो मैं ऐसी नहीं लूँगा। उसने कहा, जितना भी इसका पैसा बनता है, जितनी रेट की ये जगह है, वो मैं तुझे दूंगा और तुझसे खरीदूंगा ये। हालेलुया। तो राजा दाऊद ने पूरे पैसे देकर ओरनान से उस जगह को खरीदा। और 26 और 27 पढ़ेंगे इसी वचन का। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर मयान में कर ली। हालेलुया। तो जब उसने कुर्बानी दे दी, हम देखते हैं उस दूत ने वो जो तलवार थी वो रोक दी। और हम देखते हैं इस तरीके से वो जगह जो दाऊद ने ली थी, जो सैक्रिफाइस करी, उसने अपने लोगों को बचाया। हम देखते हैं इस दौरान बहुत बारी ये संबोधित करता है यीशु की कुर्बानी के विषय में। जब शैतान, हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या गलती करी थी कि वो जनसंख्या करने लग गया। बहुत बारी हम भी जो मनुष्य है वो
अपनी सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा करने लगता है, अपनी आंखें प्रभु से हटाकर सांसारिक वस्तुओं पर लगाने लगता है, और शैतान आकर लोगों को परीक्षा में डालता है, और जिसके कारण वो परीक्षा में पढ़ते हैं, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, और वो इवेंचुअली मृत्यु का सामना करते हैं। तो और यही है कि जब यीशु का लहू कुर्बान करा गया, हाँ, उस जगह पे हमने देखते हैं कि दाऊद ने सैक्रिफाइस को करा, लहू को बहाया। इस लहू बहाने के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध थम गया। तो इसी दौरान जब यीशु का लहू बहाया गया, हम देखते हैं कि जो प्रभु का क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है, वो परे हो गया। और हम देखते हैं कि उसके दौरान हम प्रभु के साथ शांति के साथ और प्रभु के साथ एक रिलेशन में रहते हैं। ये सिर्फ उस लहू के द्वारा है। मैं आपको बताता हूँ, जब प्रभु इस धरती को देखता है, अगर धरती को ऐसी देख ले तो धरती बचेगी नहीं। सिर्फ फर्क ये है कि परमेश्वर धरती पर यीशु के लहू के द्वारा इस धरती को देखता है। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा सैंक्टिफाई करे गए हैं, हम पवित्र करे गए हैं, हम बचाए गए हैं। तो ये जो दाऊद का उस जगह पे कुर्बान करना था और प्रभु के क्रोध को रोकना था, ये संबोधित करता है यीशु का उस कुर्बान होना, यीशु का लहू बहाया जाना और प्रभु का क्रोध शांत होना। हालेलुया। तो ये तीसरा विषय हमने बात किया है कि किस रीति से ये लैंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो चौथा हम पढ़ेंगे, ये वही जगह है जिस पर प्रभु ने सुलेमान को मंदिर तैयार करने के लिए कहा। और दूसरा इतिहास हम निकालेंगे 7:5, जब सुलेमान ने इस जगह को, मंदिर को डेडिकेट किया और मंदिर टेम्पल माउंट के ऊपर तैयार करा गया। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेविय भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि सुलेमान ने किस रीति से बलिदान को दिया और इस टेम्पल को तैयार करा और इस टेम्पल को डेडिकेट किया परमेश्वर को। हालेलुया। ये संबोधित करता है कि ये टेम्पल प्रभु की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, प्रभु के बोलने के अनुसार तैयार करा गया था। हर एक चीज़ कहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रभु ने इस मंदिर को तैयार करवाया था। ये संबोधित करता है वही जो मंदिर स्वर्ग में है। और किस रीति से, मैं आपको बताता हूँ, जब ये मंदिर तैयार किया, आज के टाइम पे $1 बिलियन उस मंदिर को तैयार करने के लिए खर्च करे गए थे। एक और वचन हम निकालेंगे, दूसरा इतिहास 7:12-16, अगर हम पढ़ते हैं इसे। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से तो ये जगह हम देखते हैं कि ये एक सैक्रिफाइस की जगह थी, ये बलिदान की जगह थी और प्रभु की हजूरी जिससे प्रभु प्यार करता था। पढ़ो इसको, आगे भी हम पढ़ते हैं। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। इसका मतलब वो जगह वर्शिप की जगह थी, वो सैक्रिफाइस की जगह थी, वो आराधना की जगह थी। हालेलुया, जिससे प्रभु प्यार करता था। हम देखते हैं आगे, इस वचन को पढ़ो। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है
कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आँखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। हालेलुया। तो जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जगह प्रभु को प्रिय थी, प्रभु प्यार करता था। ये क्या संबोधित करती है नए नियम में कि जब यीशु की कुर्बानी क्रूस पे हुई, हम देखते हैं जो मंदिर का पर्दा था, वो जो अति पवित्र स्थान पे एंटर करने के लिए था, उसके 2 भाग कर दिए गए, वो फाड़ा गया बीच से। और इसका मतलब जब वो हुआ, प्रभु ने क्या कहा, अब हम जो मसीह में हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम प्रभु के मंदिर हैं। बाइबल में लिखा है मैंने उनको चुना है और पवित्र करा है। प्रभु ने इस मंदिर को क्या है, चुना है। जब हम मसीह में उद्धार पाते हैं तो प्रभु इस मंदिर को चुन लेता है, अपने रहने का स्थान बना लेता है और इसे पवित्र करता है। इस तो क्या है, प्रभु इस घर को साफ करता है। क्यों साफ करता है? कि मेरा नाम उस जगह पे हमेशा के लिए बना रहे। किसका नाम बना रहे? यीशु का नाम बना रहे। और हम देखते हैं कि मेरे हृदय और मेरी आंखें हमेशा उसी की ओर लगी रहें। तो इसका मतलब जो अब प्रभु का मंदिर है, जो संबोधित कर रहा है नए नियम में, वो हम है, ताकि प्रभु हमसे प्यार, वही हमारी उसकी आंखें और उसका हृदय हमारी ओर लगा हुआ है और हमें पवित्र करता है और हम उसके द्वारा चुने गए हुए हैं। हालेलुया। तो हमने जाना प्रभु के कुर्बानी के विषय में, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी गई थी जो यीशु के लहू के द्वारा उसके लोगों की लाइफ में आना था। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो प्रभु के वचन को। हालेलुया। सचमुच सामर्थी वचन हम देखते हैं। इन वचन को मैं चाहता हूँ आप नोट भी कर सकते हैं और जब भी आपको समय लगे आप दोबारा इन्हें दोहरा सकते हैं। हालेलुया। तो ओल्ड टेस्टमेंट में सारी चीज़ें संबोधित कर रही हैं, वो बता रही हैं जो चीज़ें नए नियम में होने वाली हैं। हालेलुया। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताया था, ये जो पोर्ट्रेट करेंगी नए नियम के विषय में। अब मैं जो आपसे बात करता हूँ 4 चीज़ें जो इस स्थान पे आने वाले समय पे होंगी। 4 चीज़ें जो हो चुकी हैं और 4 चीज़ें जो इवेंट्स जो भविष्यवाणियों के द्वारा ऑलरेडी बता दिए गए थे और जिनका होना अब होगा टेम्पल माउंट के ऊपर, इस जगह के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं ये जगह क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, 36 एकड़ क्यों इतनी महत्वपूर्ण और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है इसके विषय में इतनी बात करने की। हालेलुया। तो जो हम बात करेंगे 4 प्रोफेटिक इवेंट्स इस जगह को लेके, हम निकालेंगे वचन प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो। अभी हमने 4 जो किए थी वो पुराने नियम जो छवि देता है नए नियम की। जो अभी हम बात करेंगे वो करेंगे 4 इवेंट्स, 4 घटनाओं का होना इस जगह पे जो टेम्पल माउंट है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। हालेलुया। हम देखते हैं जो इसमें हम पढ़ते हैं दानियल 9 में हम पढ़ते हैं एंटी क्राइस्ट के विषय में, किस रीति से वो 7 साल की वाचा बांधेगा सब यहूदियों के साथ कि मैं मंदिर तैयार करवाऊंगा और दोबारा आप वर्शिप कर सकते हो। तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो फलिश्ती हैं और जिस जगह के विषय में अभी युद्ध चल रहा है, तो क्या होगा, ये जो हाफ टेम्पल माउंट की जगह है वो उनको दे दी जाएगी और वो जो हाफ यरूशलेम की जगह है, हम जानते हैं वेस्ट जेरूशलेम है, ईस्ट जेरूशलेम है, और वो हाफ जेरूशलेम की जगह जो फलिश्ती लोग हैं उनको दे दी जाएगी।
तो ये सिस्टम होएगा जो आने वाले समय पे इस जगह के लिए तैयार करा जाएगा। और हम देखते हैं इस जगह पे टेंपल का दोबारा बनाया जाना होएगा। तो जो हमने पढ़ा था कि मंदिर का दोबारा बनना वो टेंपल माउंट के ऊपर होगा। और जब ये टेंपल माउंट तैयार होगा, हम देखते हैं कि वो जो अभी की चीज़ें हैं वो उसी जगह पे रहेंगी और उनके बीच में ही ये टेंपल माउंट तैयार करा जाएगा। तो प्रभु ने बताया ये सारा कि मेजरिंग रॉड किस रीति से दिया जाए और किस रीति से 42 महीनों के लिए और लोग जो अन्य जाति हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इस जगह पे आएंगे। इसका मतलब और लोग इस जगह पे डेरा लगाएंगे और विजिट करेंगे। तो क्लियरली हम देखते हैं, प्रभु के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और हम देखते हैं, और ये चीज़ जो फिलिस्तीन और यूएन तक चाहता है कि इस रीति से जेरूसलम फिलिस्तीनियों को दिया जाए और किस रीति से ये सिस्टम जल्द से जल्द हो, जिसके विषय में ऑलरेडी प्लानिंग्स चल रही हैं। तो प्रभु ने ऑलरेडी लिख दिया था ये चीज़ें होंगी। और हम देखते हैं जो 3.5 साल या 42 महीने जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, इसके बाद, इसके पूरे होने के बाद हम देखते हैं कि महाकलेश का शुरू होना स्टार्ट होएगा। तो पहला हमने पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसमें ये है कि जो मंदिर है वो तैयार होगा टेंपल माउंट के ऊपर। हालेलुया। जो दूसरा हम पढ़ते हैं वो 2 गवाह के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 11 में हम देखते हैं। तो जब प्रकाशित वाक्य 11 में हम बात करते हैं कि वो 2 गवाह जिनको प्रभु भेजेगा अपने लोगों के लिए, अगर 11 का 3 अगर आप पढ़ो, इसमें लिखा है वो 2 गवाह जिनको परमेश्वर भेजेगा सुसमाचार के लिए, और वो इसी टेंपल माउंट के ऊपर सुसमाचार और प्रभु के काम को पूरा करेंगे। पढ़ो। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के। हालेलुया। तो इस जगह पे 1 to जो ये दिन है, ये 3.5 साल है, और 3.5 साल के लिए 2 गवाह आएंगे, और ये मिशनरीज होंगे जो प्रभु के द्वारा भेजे जाएंगे। हाँ, वो स्वर्गीय होंगे जो प्रभु के कामों के लिए। और माना जाता है, इसका भी डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, बट जो माना जाता है कि ये जो 2 जन होंगे वो हनोक और एलिया होंगे, जिनको प्रभु भेजेगा अपने सुसमाचार के लिए। तो ये भी इसी माउंट पे शांति का सुसमाचार करेंगे ताकि रूहें उद्धार पाएं, बचाई जाएं और प्रभु को अपना जीवन दें ताकि उनकी लाइफ में उद्धार आ सके। बट इसकी भी इन 2 गवाह के बारे में आगे आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, किस रीति से इनका आना होगा, ये किस रीति से सुसमाचार करेंगे और किस रीति से लोगों के द्वारा ये सताए जाएंगे, ये मारे भी जाएंगे पर जिंदा हो जाएंगे। और जब तक ये जो पीरियड है 3.5 साल का ये पूरा नहीं होता, ये इसी जगह पे रहेंगे और कोई इन्हें मार नहीं पाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 जनों से बहुत दुनिया इनके विरोध में होएगी, इनको हेट करेगी और इनको पसंद नहीं करेगी, और ये 3.5 साल के लिए होएगा। तो दूसरा जो हमने बात करी है कि जो 2 गवाह होंगे, ये भी टेंपल माउंट के ऊपर ही आकर प्रभु के सुसमाचार को फैलाएंगे और रूहों तक प्रभु की गुड न्यूज़ को रीच कराएंगे। हालेलुया। तीसरा जो हम बात करते हैं कि वो है एंटी क्राइस्ट के विषय में, जो इसी मंदिर में टेंपल माउंट के ऊपर ही अपने आप को परमेश्वर कहलवाएगा। हमने बात करी, मैंने पहले भी कुछ जो टीचिंग्स हम ले चुके हैं उसके आपको बताया था किस रीति से 3.5 साल के बाद यहूदी जानेंगे कि हम भरमाए गए हैं। 3.5 साल तक सब ठीक होएगा, पीसफुली उनके साथ रहना होएगा, पर जब यहूदी जानेंगे 3.5 साल के बाद, वो खुद जाके बैठकर बताएगा, दर्शाएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरी वर्शिप करो। 3.5 साल के बाद। तो ये कहाँ होएगा?
ये टेम्पल माउंट के ऊपर होएगा। 7 साल की जो वाचा मैंने आपसे बात करी थी, 3.5 साल कलेश का समय होएगा, और जो 3.5 साल आने वाले होंगे वो महाकलेश का समय होगा। और महाकलेश का समय कहाँ से शुरू होगा? वो टेम्पल माउंट से शुरू होगा, जब वो एंटी क्राइस्ट आकर मंदिर में ये बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। तो ये स्टार्टिंग होएगा महाकलेश समय का। हालेलुया। दानियल 9 में भी, प्रकाशित वाक्य 13 में भी हम इसके विषय में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो सचमुच जो प्रभु बता रहा है अद्भुत है, किस रीति से ये जगह हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा हमने बात करी है वो एंटी क्राइस्ट अपने आप को प्रभु कहलाना। मैंने आपको बताया था किस रीति से लूसीफर की यही एक चाहत थी कि लोग मेरी आराधना करें। वो जब एक दूत बनाया गया था, वर्शिप लीडर तैयार करा गया था, वो कहता कि सब चीज़ें मेरे नीचे हैं, तो मैं प्रभु के ऊपर क्यों अपना सिंहासन ना बना लूं। जब प्रभु ने ये चीज़ को जाना, प्रभु ने लूसीफर और 1/3 दूतों को निकाल दिया था, नीचे गिरा दिया था। और यही उसकी इच्छा है अब धरती पे कि लोग मेरी आराधना करें। और ये होगा उस मंदिर में जब एंटी क्राइस्ट आके बोलेगा लोगों को कि मेरी आराधना करो। और उस दिन यहूदी मन फिराएंगे और जानेंगे कि सचमुच हम गलत थे और हम धोखे में लाए गए हैं। हालेलुया। ये तीसरा है जो हमने पढ़ा है। जो चौथा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वो है यीशु का इस धरती पर आना। और वो भी इसी टेम्पल माउंट के ऊपर होगा जो हम पढ़ते हैं बाइबल में। अगर हम निकालो जकरिया 14 का 3 से 9 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा खड़ हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुँचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। तो चौथा जो हमने पढ़ा है वो यीशु का आना उन लोगों के साथ जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। हमने आपको बताया था 7 साल के बाद जो रैप्चर में उठा लिए गए थे वो लोग यीशु के साथ वापस लौटेंगे 1000 साल शासन करने के लिए धरती के ऊपर, जिसमें मसीह का शासन होएगा। और क्या लिखा है कि परमेश्वर ही धरती का राजा होगा और वही इस धरती को रूल करेगा। हालेलुया। ये चीज़ें हम प्रकाशित वाक्य अगर आप 19 में भी पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो। अगर 11 से लेके 19 तक इसके
विषय में। ये रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें क्लियरली हम देखते हैं इसमें लिखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ जब हम पढ़ भी लेंगे इसको, ये बहुत सामर्थी। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 का अब 11 से पढ़ो इसे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आँखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और झाग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ये चिन्ह दिखाए थे, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी। और हालेलुया। तो आपने देखा किस रीति से ये वचन में हम पढ़ते हैं, जिनके पास छाप होएगी और ये लोग युक्तियां बनाएंगे इज़राइल के खिलाफ। और किस रीति से हमने पहले भी जाना था, पढ़ा था, यीशु का आना होएगा और इस युद्ध को जीतना होएगा और उसके बाद 1000 सालों का शासन करना होगा। हम देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का अंत भी डिनोट करेगा इस जगह के ऊपर। हालेलुया। हम देखते हैं ये इवेंट्स जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं कितने पास हैं और किस रीति से प्रभु ने फ्यूचर ऑलरेडी पहले से अपने लोगों को बता दिया गया है। आमीन। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। हमें एज अ बिलीवर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये 7 साल होंगे हम जो उठा लिए जाएंगे, हम प्रभु के साथ मैरिज सफ़र कर रहे होंगे। हाँ, जो विवाह का सफ़र है उसके साथ अपने ब्राइड ग्रूम के साथ हम सफ़र में होंगे और उसके साथ ही रूल करेंगे 1000 साल के लिए, जब हमारा इस धरती पे आना होगा और अनंत काल का जीवन हम प्रभु के साथ ही व्यतीत करेंगे। हालेलुया। तो हमने जाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये टेम्पल माउंट, जिसके विषय में हमने पढ़ा है। इसको ग्राउंड ज़ीरो पॉइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर सारी चीज़ें आधारित हैं। हाँ, जिसका मतलब कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब आप कह सकते हो, जो संबोधित करता है कि ऊपर है नीचे, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आधारित करी गई हैं। तो सचमुच मैंने आज आपसे बात करी 4 प्रोफेटिक
पोर्ट्रेट्स या छवि जो नए नियम की हैं और 4 इवेंट्स जो अभी होने बाकी हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने नोट्स तैयार करे हैं और अपने चीज़ों को लिखा है, नोट डाउन करा है और आप समझे हो। हालेलुया। सचमुच प्रभु परफेक्शन का प्रभु है, वो गड़बड़ी का नहीं, परफेक्शन का। जो भी उसने लिखा है हर एक चीज़ अपने टाइम पे पूरी होती आई है और अवश्य कि वो पूरी होंगी। प्रभु ने डिटेल्स में सारी चीज़ों को संबोधित करते हुए सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख दी गई हैं। हालेलुया। सचमुच ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये हैरान कर देने वाली हैं कि प्रभु इतनी माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान रखता है। जब उसने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, उसने सारी लेंथ ब्रेथ, कितनी जहाज, कितने कैबिन बनाने हैं, सब कुछ उससे तैयार करने को बोला था। प्रभु हर एक चीज़ परफेक्शन में करता है। आमीन। तो ये चीज़ें जो प्रभु के ओर से, प्रभु के लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जगह, ये जो 36 एकड़ जिसके ऊपर आज इतना डिस्प्यूट चल रहा है यूएन में, इन इज़राइल के बीच में, यहूदियों के बीच में, अरब्स के बीच में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जो प्रभु के टाइम के लिए रखी गई है। हालेलुया। हम जैसे पहले प्रभु उस जगह से, आज वो मंदिर हम है जिससे प्रभु प्यार करता है, जो उसके द्वारा चुना गया है। जो आज हमने जाना था 4th पॉइंट में कि हमारे अंदर ही उसका नाम बसा हो और इस मंदिर के अंदर ही बलिदान और वर्शिप हो, सैक्रिफाइसेस और वर्शिप होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो वर्शिप हमने करनी है वो आत्मा और सच्चाई से करनी है, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। क्योंकि प्रभु आत्मा है और हम आत्मा है, तो उसकी वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करनी है। अपनी अच्छी तैयारी करनी है उसके आगमन के लिए, ताकि हम रैप्चर में ही उठा लिए जाएं। हालेलुया। ये एंड टाइम टीचिंग्स का यही मकसद है कि हम उसके सत्य को जानें और अपनी अच्छी तैयारी करें, ये जानते हुए कि ये अंत की चीज़ें कितनी निकट हैं और रैप्चर का आना, दुनिया का अंत कितना निकट है, और हम एक अच्छी तैयारी को करें। हम देखते हैं ये चीज़ें माउंट, ये टेम्पल माउंट के बारे में इतने सारा न्यूज़ में जो ये हम बार बार हम इसके विषय में देखते हैं, आप समझ सकते हो कि अंत कितना निकट है। तो प्रेयर में रहकर अपने आप की एक अच्छी तैयारी करो। हालेलुया। ताकि हम रैप्चर में उठा लिए जाएं और अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ व्यतीत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।